हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सल। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एएमयू, जामिया या उसके अलावा कोई भी अदर यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर 11th एंट्रेंस के लिए मैथमेटिक्स में कवर कर लिए, और हम लोग पहले उन चैप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जो क्लास 10th के हैं, ताकि साथ साथ में जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, जिनके रिसेंट में बोर्ड्स होने वाले हैं, उन लोगों की भी रिवीजन होता रहे और साथ में 11th एंट्रेंस की तैयारी होती रहे। अगर आप 11th एंट्रेंस के साथ साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस को भी कवर कर रहे हो, तो बेटा उसके लिए भी बता दूं कि आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है। हालांकि जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस अलग कराता है और एएमयू 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एग्जाम एक ही कराता है। तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे, और लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो भी हमारे जनरल फॉर्मुलेज है जो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, जैसे कि सम ऑफ एन टर्म्स हुआ, जैसे कि nth टर्म हुआ, ये सब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम एक डीपीटी सॉल्व करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और सामने आपको एक स्लाइड शेयर हो रहा है जहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल है। तो बेटा ये 11th एंट्रेंस के लिए है, 11th एंट्रेंस, ठीक है। ये 11th एंट्रेंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप एएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा था कि बेसिक फॉर्मुलेज और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाने वाले हैं बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूंगा और आपको सिखाऊंगा, और कुछ एमसीक्यू मैं आपको होमवर्क से दूंगा, ताकि मुझे ये अंदाजा हो पाए कि आप तैयारी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो या नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एन एपी, हमारे पास 3 नंबर्स हैं और वो 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उनका सम 9 है और उनका प्रोडक्ट 24 है, देन द नंबर्स आर। तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और यूजफुल ट्रिक क्या हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा। पहली चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको 3 नंबर्स एपी में मानने, लेट करने, एज्यूम करने, तो हमेशा वो 3 नंबर्स हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं, ठीक है। कोई भी 3 नंबर्स हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब लेट एज्यूम करेंगे तो वो 3 नंबर्स हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इनका 9 होना चाहिए, यानी मैं बेटा ये बोल सकता हूं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इनका 9 होना चाहिए। अब यहां पर माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, ए 3a की वैल्यू आ गई 9 एंड a विल बी इक्वल टू 3 3 9। a की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई, यहां से 3 आ गई, ठीक है। नाउ इनका प्रोडक्ट 24 है, यानी जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 24 मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब हुआ a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ए की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, ए की वैल्यू डालेंगे दैट इज 3 माइनस डी, 3 और 3 प्लस डी, ठीक है। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बना। बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 3 9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 3, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हमें दी हुई है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 24 है। 9 माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 8 जा 24, 9 माइनस 8 विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, डी विल बी इक्वल टू 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 1, तो ए माइनस डी का मतलब हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, ए मतलब 3, और ए प्लस डी का मतलब हो गया डी प्लस 3 दैट इज 1 प्लस 3 4। तो नंबर्स आर 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो ये तो मैंने बोर्ड्स के वजह से बताया,
जो बच्चे बोर्ड्स का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर 11th एंट्रेंस में ऐसा सवाल आपको मिलता है, जो कि मिलते हैं, तो आप यहां पर बहुत नॉर्मल सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि आप यहां देखोगे 2 3 4, अगर आप इन्हें सम अप करो तो 4 5 6 7 8 9, सम इनका 9 आ रहा है, और प्रोडक्ट करो तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी लेते हो अगर, तो ऑप्शन नंबर सी में 8 और 2 10, 10 और 4 14, जबकि हमें सम 9 चाहिए। ये नहीं हो सकता। 5 6 7 8 और 1 9, सम 9 हो रहा है, लेकिन 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, प्रोडक्ट हमारा नहीं बन रहा, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हो तो 6 4 10 और 2 12, इसका सम 12 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। आपको जनरल टर्म दिया हुआ है an विल बी इक्वल टू 3 + 4n। कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा, फर्स्ट टर्म इज a1, ठीक है, n की जगह 1 लगाएंगे, 3 + 4 × 1, ये आ गया फर्स्ट टर्म। 4 × 1 इज 4, 4 5 6 7, फर्स्ट टर्म इज 7। अगर मैं यहां से सेकंड टर्म निकालूंगा, देन a2 विल बी इक्वल टू 3 + 4 × 2, जहां जहां n है वहां 2 पुट कराए, एंड a2 विल बी इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 और 3 11, a2 आ गया 11। अब कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टर्म 11 है, उससे पहले वाला प्रेसीडिंग टर्म 7 है, तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, a2 - a1, दैट इज 11 - 7, दैट इज 4। d विल बी इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो थर्ड में क्या हो रहा है, द 10th टर्म, आपको 10th टर्म बताना है, और ये जो 10th टर्म आपको बताना है वो फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से बताना है। एपी दी हुई है आपको 4 9 14 एंड 254, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। एपी है मेरे पास 4 9 14 अप टू सो ऑन 254, दिस इज अवर एपी, ठीक है। ये हमारी एपी है 4 9 14 254। बहुत ध्यान देंगे, इसमें मेरे पास ए की वैल्यू बेटा मुझे पता है 4 है, डी की वैल्यू भी मुझे पता है 9 - 4, 9 - 4 इज 5, ए की वैल्यू पता पड़ गई, दैट इज 4, डी की वैल्यू पता पड़ गई, दैट इज 5। दिस इज व्हाट, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज a + n - 1 × d। लास्ट टर्म कितना है 254, फर्स्ट टर्म कितना है 4, n मुझे पता नहीं, n - 1 × d, d कितना है 5, ठीक है। यहां से 4 प्लस का जब इधर आएगा तो 254 - 4 250, और ये वाला 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। ये हो गया 5 5 जा 25, 50 इज इक्वल टू n - 1, एंड n विल बी इक्वल टू 51। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 51, ठीक है। तो बेटा n 51 आ गया। अब n 51 है, आपसे 10th टर्म पूछ रहा है, और ये 10th टर्म कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम द एंड, लास्ट से। तो मुझे एक बात बहुत ध्यान से समझाइए और सुनिए कि ये हमारे पास n की वैल्यू 51 है। n की वैल्यू 51 मतलब सीरीज के अंदर टोटल हमारे पास जो टर्म है बेटा वो कितने होने वाले हैं, सीरीज के अंदर टोटल टर्म 51 होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट टर्म बताना है, और वो जो 10th टर्म है वो लास्ट से होना चाहिए, तो बेटा वो जो 10th टर्म होना चाहिए वो हमारा लास्ट से होना चाहिए। तो आप ये सोच पा रहे हो कि n की वैल्यू हमारे पास तो 51 आ गई है, ये देख पा रहे हो n की वैल्यू कितनी है 51। अब हमें 10वां टर्म चाहिए, 10वां टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, तो वो कौन सा टर्म होगा 51, यहां लिखता हूं 51, 51 टोटल टर्म है, और 10वां टर्म, यानी अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो 1, 5 में से एक गया कितना बड़ा 41, तो 41th टर्म जो होगा, 41th टर्म जो होगा वो पीछे से 10वां टर्म होगा। ये बात समझ पा रहे हो। अगर टोटल हमारे पास 51 टर्म है, टोटल 51 टर्म है, तो पीछे से जो 41th टर्म होगा दैट इज अवर 10th टर्म। इसको जो लोग नहीं समझ पा रहे ऐसे समझ लें, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
और 51, ये 51th टर्म। भाई n की वैल्यू 51 आई है ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 51 है, तो पीछे से 10वां टर्म, तो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पीछे से 10वां टर्म यही होगा 51। भाई पीछे से आओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टर्म कितना होगा हमारे पास 41, यानी जो 41th टर्म है वो पीछे से 10वां टर्म होगा। तो निकालने का बहुत आसान तरीका है, हमने क्या करा, n की वैल्यू 51 है, ये 51 माइनस 10 करा, दैट इज 41, 41th टर्म। तो 41th टर्म देखना है, 41 टर्म क्या होगा, a प्लस 40d, a प्लस 40d। एंड व्हाट इज a प्लस 40d, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस 40 इंटू d, व्हाट इज d 5, तो ये हो गया 5 4 20, 200 और ओके 200 और 4 204, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10th टर्म हमारा ये होगा, पीछे से जो 10th टर्म होगा वो हमारा क्या होगा 42th टर्म। 42th टर्म, जो हमारा 42th टर्म है वो पीछे से 10 टर्म होगा, तो बेटा 42th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 41d, ठीक है। नाउ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है 4, 4 इंटू 41 इंटू डी, व्हाट इज d, d की वैल्यू है 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 1 5 5 4 20, 205, 205 प्लस 4, तो 205 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 209, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया। एक बार फिर से, पीछे से जो 10वां टर्म होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 42वां टर्म, और 42वें टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 41d, और a प्लस 41d की जो वैल्यू है वो कितनी है 209, ठीक है। निकाला कैसे, n की वैल्यू 51 है, 51 माइनस 10, 41 प्लस 1, 42वां टर्म, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपको इवन नंबर्स का सम बताना है, और वो जो इवन नंबर्स का सम होना चाहिए वो फ्रॉम 1 to 100। तो पहले 1 to 100 इवन नंबर देख लेते हैं। 1 के बाद 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखना, सम बताना है सारे इवन नंबर्स का, फ्रॉम कहां से, 1 से 200, 100 तक, यानी 100 भी काउंट होगा। बात समझ में आ पा रही है, बोला है 1 से 100 तक, तो 1 के बाद अगला इवन नंबर 2 है, और 100 तक 100 भी हमारा इवन नंबर है, ठीक है। इनका सम बताना है, ठीक है। तो बेटा ये AP है, A की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, D की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, और लास्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया 100। तो पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 100, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं, d विल बी इक्वल टू कितना 2। वैसे n निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी निकाल के दिखा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 2, दैट इज 98, 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। जो बच्चे बहुत कॉमन सेंस यूज करें, अगर बहुत क्रिस्टल क्लियर सोचे, तो n 50 निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 से 100 तक जाहिर है 50 ऑड नंबर 50 ऑड नंबर होंगे और 50 इवन नंबर होंगे। लेकिन नहीं समझ में आया तब भी मैं बता रहा हूं n की वैल्यू कितनी आ गई 50। नाउ हमें सम चाहिए, तो बेटा सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है। व्हाट इज n, 50 बाई 2 a प्लस l, व्हाट इज a 2, व्हाट इज l 100, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 25 इंटू 100 और 2 102, 102 इंटू 25, तो 102 इंटू 25, 5 2 10, 1 और 0 1 ही आ गया, 5 1 5, 510, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 4 और 1 5, 5 2 5 5 0, सम इज 2 5 5 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। सम कितना आएगा 2 5 5 0। बेटा 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर है सबका सम 2 5 5 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज 21वां टर्म बताना है हमें एपी का, जिसके फर्स्ट 2 टर्म आपको दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट 2 टर्म का मतलब हो गया -3, -4, अप टू सो ऑन।
ऐसा है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ a -3 और d क्या होता है, कोई भी टर्म आप लो और उससे पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, ठीक है। यानी d विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। 21वें टर्म का मतलब a प्लस 20d होगा। a कितना है हमारे पास, -3 प्लस 20 इंटू व्हाट इज d, दैट इज 7, ठीक है। -3 प्लस 7 2 जा 14, 140, 140 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 137। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर, 5 का हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेकंड टर्म एपी का 13 है, सेकंड टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू 13 है, या सुन लो। सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म तो a होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, एक कम लेते हैं तो सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी, ठीक है। तो बेटा a प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 13, फिफ्थ टर्म 25 है, फिफ्थ टर्म 25 का मतलब हो गया a प्लस 4d, क्लियर है। एक बार दोबारा, हमारे पास सेकंड टर्म है दैट इज a प्लस डी की वैल्यू, फिफ्थ टर्म है दैट इज a प्लस 4d की वैल्यू, सेवंथ टर्म पूछ रहा है, सेवन टर्म का मतलब a प्लस 6d पूछ रहा है, तो a चाहिए और d चाहिए, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, a से a कैंसिल, -4d प्लस d दैट इज माइनस का 3d, ठीक है। माइनस का 25 और प्लस का 13 तो 12 माइनस का, क्लियर है। और d से नेगेटिव कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 3 4 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये d की वैल्यू 4 यहां पर यूज कर लेते हैं, a प्लस डी की वैल्यू 13 है, यानी 4 प्लस सॉरी a प्लस डी की वैल्यू 13 है, a प्लस डी इक्वल टू 13 है, ठीक है। हमें d की वैल्यू मिल गई 4, यानी a प्लस 4 विल बी इक्वल टू 13 और a विल बी इक्वल टू 13 माइनस 4 एंड a विल बी इक्वल टू 9, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब a प्लस 6d चाहिए तो 9 प्लस 6 इंटू 4, 9 प्लस 6 4 24, 24 और 9, तो 24 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 23 और 10, 23 और 10 33, ऑप्शन नंबर बी 33 विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो जो सेवंथ टर्म होगा वो कौन सा होगा, 33, ठीक है। बेटा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, सारे इंपॉर्टेंट है 11th एंट्रेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7 8 9, आओ उसको देखते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, यानी हमें डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ओके। व्हाट इज A18, A18 का मतलब हो गया 18वां टर्म दैट इज a प्लस 17d, a प्लस 17d, ठीक है। -13 का मतलब हो गया 13वां टर्म दैट इज a प्लस 12d, क्लियर है। 18वां टर्म हो गया a प्लस 17d और 13वां टर्म हो गया a प्लस 12d। नाउ दिस इज व्हाट, a प्लस 17d माइनस a माइनस का 12d प्लस a से माइनस a कैंसिल, 17d माइनस का 12d 5d, ठीक है। 17 में से 12 गया कितना बचा, 5 गया, 5d और d की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 will be our required answer, option number C will be our answer. Now the sum of the first 16 term, okay, first 16 term का मतलब हो गया S16 बताना है कितना होगा, है ना। फर्स्ट 16 टर्म का मतलब क्या हुआ, S16 बताना है, AP दे रखी है यहां, A की वैल्यू 10, ओके, D की वैल्यू -4, ये देख पा रहे हो D की वैल्यू माइनस में कैसे है, क्योंकि 6 माइनस 10 कर लो तब भी -4 है, 2 माइनस 6 कर लो तब भी -4 है, तो A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, ओके। अब S16 बताना है, तो Sn विल बी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 16, बोला है ना सम ऑफ 16 टर्म बताना है, तो ये हो जाएगा 16/2 2a का मतलब 2 10 20 प्लस n-1, तो n इज 16, 16 - 1 इज 15 इंटू डी दैट इज -4, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, ये हो गया हमारे पास 2 8 16, यहां कर रहा हूं 2 8 16, 8 आ गया, और दिस इज व्हाट, दिस इज 20 और 15 4 60, ठीक है, माइनस -60, ठीक है, 15 4 -60, ये आ गया, दैट इज 8 इंटू 60 माइनस 20 इज 40 माइनस का, और 8 4 32, यानी 320 माइनस का 320, ऑप्शन नंबर ए। देखो प्लस का 320 भी आंसर है, वो नहीं आएगा,
-320 will be our answer. ठीक है. Now question number 9, 7 times the 7th term. जब आप 7th term का, what is 7th term? 7th term is a plus 6d. 7th term हमारा a plus 6d होगा. इस 7th term का 7 टाइम करोगे, यानी 7 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. देन इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? इज इक्वल टू 11 टाइम्स, 11 टाइम्स का मतलब हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई किसका? ऑफ इट्स 11th टर्म. 11th टर्म क्या होगा? a प्लस 10d. क्लियर है? एक बार दोबारा ये लाइन बता रहा हूं. 7th टर्म a प्लस 6d, उसका 7 टाइम्स करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 11th टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 10d. ठीक है. नाउ 18th टर्म पूछ रहा है, यानी a प्लस 17d की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. 18 टर्म का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 17d? यस और नो? भाई यहां पर 18वां टर्म जो होगा, 18वां टर्म इज a प्लस 17d, तो हमें a चाहिए और d चाहिए. आइए रिक्वायरमेंट देखते हैं. 7 इंटू ए 7a प्लस 7 6 42d. ठीक है. 7 6 42d. दिस इज व्हाट? 11 इंटू 11a और 11 इंटू 10 110. ठीक है. 110d. नाउ दिस इज व्हाट 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d, और ये बचा माइनस का 4a. माइनस का बचेगा 11 माइनस 7 नहीं है, 7 माइनस 11 है. ठीक है. और इधर 110 में से 42 गया तो 68 आई थिंक, है ना? 8 और 2 10, हाँ 68d. ओके, ये बचा हमारे पास. ओके, तो अब ये क्या हो रहा है? दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 1 4 और दिस इज 4 1 4, 4 7 28. ठीक है. ओके, तो दिस इज व्हाट? a उधर अगर ले जाए तो इधर 0 बचा. a प्लस 17d. a प्लस 17d की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. तो हमें a प्लस 17d चाहिए था. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 0. ठीक है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. इंपॉर्टेंट सवाल है. दिस इज इंपॉर्टेंट. मार्केट एज इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एपी दिया हुआ है, और उस एपी में हमें ए की वैल्यू दी हुई है एन. लास्ट टर्म दिया हुआ है एसएन, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, एन की वैल्यू पूछ रहा है. ओके, नाउ एन विल बी इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. ओके, एन लास्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है 20, ए हमें दिया हुआ है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, 20 माइनस 1 इज 19. 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. ये आ गया. ओके, Sn हमें दिया हुआ है 399. तो Sn के दो फॉर्मूले. एक फॉर्मूला हमारे पास n/2 a प्लस एल है, n/2 a प्लस एल है. इसको देखते हैं. Sn 399 है, n हमें पता नहीं n/2, a प्लस एल. a हमारे पास है 1 और l मतलब लास्ट टर्म, है ना? तो 1 प्लस 20, 1 प्लस 20 इज 21. ओके, तो ये हो गया जी हमारे पास 399 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 21. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. तो 21 से ये पूरा जा रहा है. दिस इज 21 1 जा 21, 399 21 से जा रहा है शायद. छोड़ो, 3 से देख लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. ओके, और 63 7 से ही जा रहा है. दिस इज व्हाट? 7 1 जा 7 और 13 माइनस 7 इज 63. 7 9 जा 63. ओके, 19 इंटू 2 38. ठीक है. n की वैल्यू 38 आ गई. ठीक है. तो 19 इज इक्वल टू 38 यहां लगाएंगे. अच्छा, ओके, अच्छा n ही तो चाहिए था हमें. ये तो करने की जरूरत ही नहीं है. n ही तो चाहिए था, इसकी तो जरूरत ही नहीं है. n तो आ गया. n इज 38 है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. k 2k minus 1 2k plus 1 are the consecutive terms of an AP, then the value of k will be what? Okay, k की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कोई भी चीज अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम. कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए. ठीक है. अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कोई भी टर्म लो और उससे पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, यानी 2k माइनस 1 माइनस k, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा. या अगर हम ये ले लें तो 2k प्लस 1 माइनस दिस टर्म 2k माइनस 1. बात समझ में आ रही है मैंने क्या करा?
कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी के लिए। तो एक कॉमन डिफरेंस तो 2k माइनस 1 माइनस के और एक 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 2k माइनस k इज k माइनस 1। क्लियर है बात? 2k में से k गया, k बचा k माइनस 1। दिस इज व्हाट 2k और माइनस 2k कैंसिल आउट, ठीक है भाई। ये प्लस का 2k माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, यानी k विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 3, k विल बी इक्वल टू व्हाट 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 11 था ये क्वेश्चन नंबर 11। ओके ओके ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 14, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्थ टर्म, बिल्कुल वैसी सवाल है जैसे मैंने अभी आपको करवाया था। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, हमें एंड से चौथा टर्म बताना है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म देखने पड़ेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है -11, डी की वैल्यू हमारे पास है -8 माइनस -11। यस और नो? ए की वैल्यू तो -11 है, डी की वैल्यू क्या -8 माइनस -11। डी विल बी इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है। डी विल बी इक्वल टू 3, प्लस का 3 आएगा, ठीक है। डी विल बी इक्वल टू प्लस का 3 आएगा, समझ पा रहे हो ना? अब लास्ट टर्म 49 है, तो लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आ गया n, लास्ट टर्म 49 है, a -11 है, n पता नहीं, d 3 है, ओके। -11 इधर आएगा तो +11, ये हो गया 60। यस और नो? 49 प्लस 11 कितना हो गया? 49 1 50, 50 10 60, और ये वाला 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 3 2 6 20, यानी 20 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 एंड n विल बी इक्वल टू 21। n विल बी इक्वल टू क्या? 21, ठीक है ना। अब फोर्थ टर्म पीछे से बताना है, तो n की वैल्यू कितनी आई है? 21। फोर्थ टर्म बताना है -4, ठीक है। फोर्थ टर्म बताना है तो -4, ये बचा 7 17, ठीक है 17। तो हमारा 17 प्लस 1 यानी 18वां टर्म जो होगा वो हमारा आंसर है। बात समझ पा रहे हो ना भाई? n की वैल्यू 21 आई है, तो 21 20, देखो 20 19 18, ये देख पा रहे हो भाई? हमें 4 टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए ना, टोटल 21 टर्म है, तो 21 से पीछे से चाहिए, तो पीछे से चौथा टर्म कौन सा होगा? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यानी जो 18वां टर्म होगा वो हमारा है। 18वां टर्म हमारा है पीछे से चौथा टर्म। कैसे निकला? n की वैल्यू है 21, 21 माइनस 4 17, 17 प्लस 1 18वां टर्म। तो 18वां टर्म लिखते कैसे हैं? 18वां टर्म लिखते हैं हम a प्लस 17d से, ओके। a की वैल्यू कितनी है? -11 प्लस 17 इंटू व्हाट इज d? d इज 3। समझ में आया? 18वां टर्म मतलब a प्लस 17d, और बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -11, d की वैल्यू कितनी है? 3। दिस इज माइनस का 11 प्लस 51। क्लियर है? आसान सी बात है। 17 3 51, ठीक है। 51 माइनस 11 40, 51 माइनस 11 इज व्हाट? 40। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ if the nth term of an AP is this, then the common difference will be, nth term मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 2n प्लस 7, कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, तो मैं a1 निकाल ले रहा हूं, n की जगह 1 लगा के, 2 इंटू 1 प्लस 7, 2 इंटू 1 2, 7 और 2 9, a2 सेकेंड टर्म निकाल ले रहा हूं, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 2 4, 7 8 9 10 11, दूसरा टर्म 11, पहला टर्म 9, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? a2 माइनस a1, यानी 11 माइनस 9 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देन द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट? ये तो बहुत ही आसान हो गया। an की वैल्यू 7n माइनस 9 दी हुई है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है यानी a1 पूछ रहा है, यानी 7 इंटू 1 माइनस 9, दैट इज 7 माइनस 9, दैट इज माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 ही आएगा ना, ओके। ओ कुछ गलती हो गई, 7 8 9, एक बार दोबारा देख लेते हैं। nth टर्म 7n माइनस 9 है, यानी an की वैल्यू 7n माइनस 9 है, ओके। फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 पूछा है, यानी 7 इंटू 1 7 ही हुआ, माइनस 9, और 7 8 9 माइनस 2 ही होगा।
-2 ही होगा, फर्स्ट टर्म -2 ही होगा। ऑप्शंस आर रॉन्ग, -2 कर लीजिए, ठीक है। बढ़े आगे, 14 था ये। नेक्स्ट वन इज 15, 16। चलो ये और देखते हैं। सेवंथ टर्म एपी का 20 है, यानी a प्लस सेवंथ टर्म मतलब 6d। a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है? 20। सेवंथ टर्म का मतलब क्या हुआ? a प्लस 6d, इसकी वैल्यू 20 है। 11th टर्म, 11वां टर्म 40 है, 11वां टर्म का मतलब हुआ a प्लस 10d। यस और नो? इसकी वैल्यू 40 है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। 7वां टर्म का मतलब हुआ a प्लस 6d जो 20 है, और 11वां टर्म का मतलब हुआ a प्लस 10d जो 40 है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 10 और प्लस का 6, माइनस का 4d, माइनस का 40 और प्लस का 20, माइनस का 20, d विल बी इक्वल टू 5। d कितना आ गया? 5 आ गया। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस? तो d पूछ रहा है, दैट इज 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, a की वैल्यू 1 है, लास्ट टर्म इज 11, ठीक है। सम ऑफ इट्स टर्म 36 है, Sn is 36। नंबर ऑफ टर्म n बताना है, ठीक है। तो वी नो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, ये बात हम जानते हैं। Sn कितना है? 36 है, n बाई 2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 11 और 1 12, यानी n विल बी इक्वल टू 36 इंटू 2 बाई 12। 36 इंटू 2 बाई 12, 12 3 36 और 3 2 6, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 6 होंगे। 16 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ रही है। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20, ये 4 सवाल बचे बेटा। ये 4 सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क। 17, 18, 19, 20 ये आपके होमवर्क है। 17, 18 और 19, 20, ठीक है। नोट डाउन एज अ होमवर्क। 17, 18, 19, 20 20 सवाल थे, इसमें से 17, 18, 19, 20 ये 4 सवाल आपके होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप 11th एंट्रेंस के लिए कितने प्रिपेयर हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर के साथ।